अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़ें। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्द अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। ईरानी तजावीज़ में आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने यूरेनियम अफजूद की आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान की जंगबंदी और अबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खुलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुताल्लिक़ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की ज़मानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरा नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की इतवार को फ़ोन पर गुफ्तगू, तफसीलात जारी नहीं की गई। एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ जौहरी मवाद अब भी मौजूद है, जौहरी मवाद ईरान से निकालना होगा, अफजूदगी के मकामात ख़त्म करने बाकी हैं। बुज़दिल दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो हमारी बहादुर अफवाज ने वो जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। 4 घंटों में ही दुश्मन जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर मरकज़ी तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, फील्ड मार्शल ने शुजात और बहादुरी के नए बाब रकम कर दिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। पाक बहरिया की हैबत से दुश्मन समंदरों में आने की जुर्रत ना कर सका। वज़ीर आज़म का मार्का हक़ में पाकिस्तान की सियासी, सफारती, अखलाकी हिमायत करने पर सऊदी अरब, तुर्की और चीन का शुक्रिया। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक़ मनाने का भी ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान का रद्द अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। मार्का हक़ की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम की भी गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा,
मार्का हक दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज़ और तंसीबात को तबाह किया। फतह मिज़ाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है। पाकिस्तान मौसर जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलख़ुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। पाकिस्तान से रवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशत गर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि नाकाबंदी से अब तक ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़्यादा अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने जंगी जहाज़ों की मौजूदगी दरअसल बहरान को बढ़ा देगी। फ्रांस और बरतानिया के जंगी जहाज़ की मौजूदगी गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात का साथ देगी, जिसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंगी बहरी तैयारों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा के बयान पर फ्रांसीसी सदर मैक्रों का रद्द-ए-अमल। कहा, बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी तसव्वुर नहीं किया था। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ा रहमानी फ़ज़ली का कहना है कि अमरीका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहिदा बड़ी ताकतों के ज़मानतों के साथ होना चाहिए। चीन, ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहिदे का ज़ामिन हो सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा, चीन और रूस दो बड़ी और बाअसर ताकतें हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहिदे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी बात होनी चाहिए। ईरान ने मोसाद से वाबस्ता 2 दहशतगर्द सेल्स को तबाह कर दिया। 1 सेल ऑपरेटर हलाक, 1 गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक कार्रवाइयों में असलहा, ड्रोन और इंटरनेट डिवाइसेस जब्त की गई। टोबा टेक में रुकने पंजाब असम्बली अयूब गादी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से MP अयूब गादी के 3 साथी जाँ बहक हो गए। वाक़या रजाना में MP अयूब गादी के डेरे में पेश आया। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद के तैयबाद टाउन में 4 साल की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 4 साल हानिया नूर गली में खेलते हुए लापता हो गई थी। डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डेवलपर ने चंद मैनहोल्स के ढक्कन लगाकर बाकी खुले छोड़कर इंसानी जानों को खतरे में डाला। जिला मस्तूंग में लकपास टोल प्लाजा के करीब कस्टम ऑफिस के वेयर हाउस में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियां भी लपेट में आई। 35 अफराद झुलस कर जख्मी, इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक वेयर हाउस में LPG सिलेंडर्स, ईंधन और केमिकल मौजूद है। आग लगने के बाद मुतादिद धमाके सुने गए। सूरत हाल खतरनाक करार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, एबटाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बाइस कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में आंधी और बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। मलकन, स्वात, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत KP में मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिश। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। कमालिया में जदीद डिस्पोजल स्टेशन फ़ाल कर दिया गया। कमालिया के मुतादिद इलाकों में सूरज का निज़ाम बेहतर हो गया। इससे कबल इन इलाकों में सूरज का पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो जाता था, जिसके बायस शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। तकरीबन 42 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला यह मंसूबा सिर्फ 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
स्वात मलम जब्बा के इलाके में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 अफराद जहाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जहाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। जख्मियों को सैद शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बैरक के चेयरमैन जॉन थॉर्टन से मुलाकात। रेकोडिक मंसूबे की तकमील के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। मंसूबे में जारी सरगर्मियाँ आगे बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन बैरक का रेकोडिक मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अज़म का इजहार। रेकोडिक मंसूबे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल सपोर्ट को सराहा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, एक्सपोर्ट और मादनी शोबे की तरक्की के लिए मंसूबा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। रेकोडिक पाकिस्तानी मादनियात शोबे के लिए फ्लैगशिप मंसूबा है। रेकोडिक से सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के मौके बढ़ेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8A से 25 बकरे चोरी कर लिए गए। बकरों के मालिक ने दरखास्त मलीर कैंट थाने में जमा करा दी। चोरी किए गए बकरों की मालियत 19 लाख रुपए से जायद है। बकरी चोरी करने के वाक़े की वीडियो भी जारी। पुलिस का कहना है CCTV की मदद से मुल्जिमान को तलाश कर रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 नंबर में कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्ची की लाश मिली है। कोरंगी सनती एरिया में ईरानी चौक के करीब फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। थाना फिरोजाबाद की हदूद से मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। औरंगी टाउन और लियारी कलाकोट से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि का खदशा। हुकाम के मुताबिक आज से 18 मई तक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम किया जाएगा, जिससे शाम में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान है। ढाका टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेश अपनी दूसरी इनिंग्स 7 रन्स बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम की मजमूई बरतरी 34 रन्स की हो गई। मैच के तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। डेब्यू करने वाले आज़ान अवैस की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल के 60 रन्स, बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 5 शिकार किए। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। शोहदा को खराज अकीदत, गाजियों को खराज तहसीन। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद बड़ाइश ने कहा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। इलाकाई इजारादारी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। जद्दा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, बहरीन और ब्राज़ील में भी पाकिस्तानी सफारत खानों में तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। काबुल में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह मनाई गई। सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारिहत के खिलाफ अपना दिफा करेगा। अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन से उठने वाले दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। इसराइल के लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 2 तिब्बी एहलकारों और 1 शहरी समेत मजीद 3 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक 2846 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर बातचीत होगी। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से AI से तैयार करदा नफरत अंगेज वीडियोज़ बरतानिया में फैलाकर मेटा के इश्तिहारी मॉडल के जरिए पैसा कमाया गया। इन वीडियोज़ में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टामर और मेयर लंदन सादिक खान को निशाना बनाया गया। एक जाली वीडियो को लाखों अफराद ने देखा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स इन वीडियोज़ की पोस्टिंग में मुलव्विस पाया गया। उसने एतराफ़ किया कि वो सोशल मीडिया से माहाना आमदन हासिल कर रहा था। कमज़ोर अंग्रेज़ी के बायस मवाद को समझ ना सका और बाद में कुछ पोस्टें हज़फ कर दी। निशानदही के बाद सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। लंदन के मेयर के तर्जुमान ने सोशल मीडिया कंपनी से नफरत अंगेज़ और गुमराहकुन मवाद के खिलाफ मज़ीद इक़दाम का मुतालबा किया।
बरतानवी वजीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार। लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली के क़यास आराइयाँ तेज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वजीर आज़म कीर स्टामर पर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ गया। 40 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टामर के खिलाफ। सिंध एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप मिसल खान ने जीत ली। टाइटल के लिए मिसल खान और मोहम्मद साहिल में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। 54 होल्स पर स्कोर टाई होने के सबब चैंपियन का फैसला 4 स्ट्रोक पर मुश्तमिल प्ले ऑफ में हुआ। एमेचर्स कैटेगरी में नौजवान जैद उमर फाते रहे। जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट को चाइना फिल्म ग्रुप कॉरपोरेशन की तरफ से चीन के सिनेमाघरों में 21 मई को दिखाने की इजाज़त दे दी गई। ये पाकिस्तान और भारत की पहली फिल्म है जिसे रेवेन्यू शेयरिंग कोटा सिस्टम के तहत चीन में रिलीज किया जा रहा है। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीद का ऑफिशियल ट्रेलर पीर को रिलीज होने जा रहा है, जो शायकीन को नई और थ्रिल से भरपूर दुनिया में ले जाएगा। फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात मुनफरिद किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म वाला की फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी की महारत से तख्लीक होने वाली फिल्म अवाम की धड़कनें तेज़ करने के लिए ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी।